यरूशलेम में फिलिस्तीनियों और पुलिस के बीच एक बार फिर जोरदार झड़प हो गई। वहां पाबंदियों के बीच ये लोग रमजान के महीने में इबादत करने के लिए पहुंचे थे, लेकिन तभी सुरक्षा बल के कुछ जवान वहां पहुंचे और एक जगह जमा हुए लोगों को खदेड़ना शुरू कर दिया। थोड़ी देर के लिए वो इलाका रण क्षेत्र में बदल गया। जवानों ने भीड़ को तितर बितर करने के लिए बेहोश करने वाले बम फेंकने शुरू कर दिए, जिससे वहां अफरा तफरी मच गई। इसके बाद जवानों ने भी हंगामा कर रहे लोगों पर सख्ती बरती, लोगों को खदेड़ना शुरू कर दिया। कुछ लोग तो अड़ गए, लेकिन कई लोग कार्रवाई से बचने के लिए इधर उधर छिपते नजर आए। इतनी सख्ती के बावजूद बहुत से ऐसे लोग थे जो फिलिस्तीनियों के लिए पवित्र माने जाने वाले उस इलाके के पास जमे रहे। इसके बाद वहां घुड़सवार दस्ते ने मोर्चा संभाल लिया और उस इलाके को खाली करवाने के लिए मार्च निकाला। इस बीच जवानों ने कुछ लोगों को हिरासत में भी लिया। बताया गया कि इस झड़प में कई लोग घायल हो गए। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में एक प्लास्टिक फैक्ट्री में भीषण आग लग गई, जिसमें लाखों के नुकसान की आशंका जताई गई। बताया गया ये आग शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी, जिसने कुछ मिनटों में पूरी फैक्ट्री को अपनी गिरफ्त में ले लिया। वहां से जो तस्वीर सामने आई, उसमें आग की लपटें धुएं के साथ फैक्ट्री की खिड़कियों से निकलती हुई दिखाई दी। ये देख बाजार में अफरा तफरी मच गई और कुछ ही देर में वहां पर लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई। आग लगने की सूचना मिलने पर फायर ब्रिगेड की गाड़ी मौके पर पहुंची और आग बुझाने में जुट गई। दमकल कर्मियों ने सड़क से ही फैक्ट्री पर पानी की बौछार की, लेकिन फैक्ट्री में रखे प्लास्टिक की वजह से आग लगातार बढ़ती चली गई, जिसके बाद वहां पर दमकल की कुछ और गाड़ियों को बुलाना पड़ा। लोगों ने आरोप लगाया कि दमकल विभाग की लेट लतीफी की वजह से आग बेकाबू हुई। आधा पानी लेकर आई है केवल गाड़ी, आधा पानी, और अभी तक इंतजार कर रहे हैं। बताओ कोई तरीका है ये? बीच बाजार मौजूद इस फैक्ट्री में लगी आग की वजह से काफी देर के लिए वहां पर ट्रैफिक को भी रोकना पड़ा और आसपास की इमारतों को भी एहतियातन खाली करवाया गया। दूसरे राज्यों की तरह राजस्थान में भी कोरोना की वजह से हाहाकार मचा है। केस कम होने की जगह लगातार बढ़ रहे हैं। पिछले 24 घंटे में वहां कोरोना के 15,000 से ज्यादा केस मिले हैं और इस महामारी की चपेट में आने से 64 लोगों की मौत हो गई है। इस तरह बीमारी से पूरे राज्य में अब तक 3400 से ज्यादा लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। तो वहीं राजधानी जयपुर के हालात बिगड़ते जा रहे हैं, क्योंकि अकेले वहां 3000 से ज्यादा केस दर्ज किए गए हैं। जोधपुर में 1700 से ज्यादा, कोटा में 1051, उदयपुर में 923, अजमेर में 601 और बीकानेर में 612 कोरोना केस सामने आए हैं। आपको बता दें, राज्य में कोरोना के एक्टिव केस 1,17,000 के पार पहुंच चुके हैं। देश भर में बेकाबू हो चुकी कोरोना की दूसरी लहर से जूझने के दौरान उम्मीद की किरण दिखी है। CNN न्यूज 18 की रिपोर्ट है कि दवा कंपनी ज़ायडस को कोरोना के इलाज में विरफिन दवा के इमरजेंसी इस्तेमाल की मंजूरी ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने दे दी, जिसका इस्तेमाल कोरोना के हल्के लक्षण वाले मरीजों के इलाज में किया जा सकेगा। ज़ायडस का दावा है कि ये दवा 91% मरीजों पर असरदार साबित हुई है और इसके जरिए इलाज करने से 7 दिन में ही RT-PCR टेस्ट नेगेटिव हो गया। यही नहीं, इसकी वजह से ऑक्सीजन पर निर्भरता भी कम हो जाती है। मध्य प्रदेश सरकार गुजरात से ऑक्सीजन एयरलिफ्ट करेगी। इंदौर एयरपोर्ट से वायुसेना के विमान C-17 ग्लोब मास्टर ने ऑक्सीजन टैंकरों के साथ उड़ान भरी। इन टैंकरों में गुजरात के जामनगर से ऑक्सीजन भरकर लाई जाएगी। कोरोना के लगातार बढ़ते मरीजों को देखते हुए राजस्थान सरकार ने वहां जन अनुशासन पखवाड़े को 25 अप्रैल से 15 दिनों के लिए और बढ़ा दिया है। इस दौरान नई पाबंदियां भी लागू रहेंगी, जिसके लिए नए दिशा निर्देश भी जारी किए गए हैं। नए आदेश के तहत किराने की दुकानें, मंडियां, फल सब्जी की दुकानें सुबह 6 बजे से रात 11 बजे तक खुलेंगी, जबकि दूध की दुकानें सुबह 6 बजे से 11 बजे और शाम को 5 बजे से 7 बजे तक खुली रहेंगी। इसके अलावा एक से दूसरे जिले में जाने पर पाबंदी लगा दी गई है। कोरोना से जुड़े महकमों को छोड़कर सभी ऑफिस बंद रहेंगे। ग्रीस में कोरोना काल में ऐसा संकट पैदा हुआ